अच्छा, इसके बाद आते हैं वॉइड लूप। ये रहा वॉइड लूप। वॉइड लूप वो लूप होता है जो हर मर्तबा रन करता है, और जब तक एक मर्तबा पूरा रन ना हो जाए तो वो दोबारा रन नहीं करेगा। यानी उसको दोबारा रन करने के लिए एक मरतबा कंप्लीट हो जाना ज़रूरी है। यहाँ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। इसमें वही बात कि आपको यहाँ पे ये जब सीरियल मॉनिटर खोलोगे तो डिस्टेंस लिखा हुआ मिल जाएगा लैपटॉप के ऊपर। ये कितना डिस्टेंस बता रहा है। राइट और लेफ्ट का डिस्टेंस हम लोगों ने 0 इनिशिएट करा दिया और 50 मिली सेकेंड का डिले ले लिया। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि अगर उसको हम 0 ही कंसिडर कर लेते तो क्या होता, गाड़ी क्यों रुक जाती। कंडीशन हम लोगों ने ये लगाई हुई है, इफ़ डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 25 तो गाड़ी रुक जाए, मूव स्टॉप। ये भी एक कस्टमाइज फंक्शन है, ये मैं बाद में समझा दूंगा, बहुत इजी है। बस अभी ये समझ लो कि स्टॉप करने की कमांड दे दिया उसको। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ऑब्स्टिकल है लेकिन बहुत दूर है, इतना दूर है कि सोनार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो अब उसका आंसर उसके पास आएगा 0। अब ऑब्स्टिकल तो बहुत दूर है लेकिन इस कंडीशन के लिहाज से 0.25 से छोटा है तो ये गाड़ी रुक जाएगी। तो इसके लिए हमने वो तरीका किया कि अगर 0 लिखा हुआ है तो उसको ओवरराइट करके 250 कर दो। कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो सिंपली अगर अभी ये है कि अगर 25 से कम है डिस्टेंस, या 25 भी है सेंटीमीटर्स, तो गाड़ी जो है रुक जाए। उसके बाद 300 मिली सेकेंड का डिले है, यानी 300 मिली सेकेंड तक ऊपर वाली कमांड ही चलती रहेगी, यानी 0.3 सेकेंड तक गाड़ी रुकी ही रहेगी। उसके बाद मूव बैकवर्ड है, ये भी एक कस्टमाइज फंक्शन है। गाड़ी अब रिवर्स गियर में चलना शुरू होगी और 300 मिली सेकेंड तक चलती ही रहेगी। इसमें डिले से मुराद के ऊपर वाली कमांड का मुसलसल चलना है। अगर हम डिले नहीं डालें तो ये माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये वाली कमांड रन होगी और फिर अगली कमांड के ऊपर आ जाएगा, तो हमें डिले डालना पड़ता है कि गाड़ी थोड़ी सी तो पीछे हटे। उसके बाद फिर मूव स्टॉप, गाड़ी पीछे हटी, उसके बाद उसको दोबारा ब्रेक लगाया। अब ये थोड़ा सा जो है राइट और लेफ़्ट के ऊपर डिस्टेंस चेक करेगी, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे जाएगी। डिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोगों ने लुक राइट और लुक लेफ़्ट के नाम से दो अलग कस्टमाइज फंक्शन बनाए हुए हैं। ज़रा इन्हें भी लगे हाथ देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है। ये रहा लुक राइट। लुक राइट क्या है, अभी हमारी सर्वो मोटर डॉट राइट 115 के ऊपर थी अगर याद हो तो, ये रहा 115 के ऊपर। इसको हम लोगों ने 0 के ऊपर कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि 0 के ऊपर ही हो, ये हम हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं कि राइट के ऊपर कितने डिग्री, यानी कितने डिग्री के ऊपर राइट टर्न हो रही है। उसके बाद 500 मिली सेकेंड यानी हाफ अ सेकेंड का डिले होगा। उसके बाद डिस्टेंस और पिंग रीड करेगी। पिंग रीड करने का मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक कस्टमाइज फंक्शन है जिसमें वो सिर्फ सेंटीमीटर में वैल्यू रिटर्न करती है, फंक्शन रिटर्न करता है। अच्छा, अब हम लुक लेफ्ट भी देख लेते हैं। लुक लेफ्ट में 180 के ऊपर इसको टर्न कर दिया और 180 जो है उसके ऊपर टर्न करके हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर कर लिया रीड पिंग के ज़रिए। रीड पिंग वाला फंक्शन ये रहा, मैं पहले समझा चुका हूँ। और रीड पिंग के ज़रिए हम लोगों ने डिस्टेंस जो भी था उसको सेव कर लिया और रिटर्न करवा दिया। ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ये रिटर्न होके यहाँ पे जाएगा। लुक राइट से डिस्टेंस राइट में सेव होगा, लुक लेफ्ट से डिस्टेंस लेफ्ट में सेव होगा। उसके बाद डिलेज हैं, डिलेज का मकसद मैं समझा चुका हूँ। अब फिर एक इफ़ कंडीशन लगी हुई है कि अगर राइट का डिस्टेंस बड़ा हो, इफ़ डिस्टेंस राइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस लेफ्ट, तो टर्न राइट। उसके बाद 500 मिली सेकेंड तक ये राइट टर्न ही लेता रहेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो भाई लेफ्ट पे टर्न कर जाए और 500 मिली सेकेंड तक लेफ्ट पे ही चलता है, लेफ्ट टर्न ही लेता रहे, लेफ्ट पे चलता नहीं है, लेफ्ट पे टर्न लेगा एक और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और फिर दोबारा फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा।
फॉरवर्ड चलने के बाद एक दोबारा से रीडिंग लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉरवर्ड चलने के बाद दोबारा से सामने ऑब्स्टिकल आ जाए। ऑब्स्टिकल तो आएगी, लेकिन कितनी देर बाद आएगी वो तो हमें इसके ज़रिए ही पता चलेगा। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो कोड हमारा दोबारा शुरू से शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने नीचे डिस्टेंस मेजर करवाया था, अगर याद हो तो, फॉरवर्ड के बाद ये डिस्टेंस मेजर करवाया, और ये दोबारा यहाँ पे प्रिंट होगा और फिर सारी चीज़ें ओवरराइट होकर ज़ीरो देंगे, फिर दोबारा शुरू से शुरुआत होगी। अच्छा जी, अब फंक्शंस को हम एक नज़र देख लेते हैं। लुकराइट का मैंने समझा दिया कि हम लोग इसको 0 डिग्री पे इनिशिएट करा देंगे, जो भी हो उसके ऊपर हम इसको टर्न कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एक हम मेजरमेंट ले लेंगे डिस्टेंस की, और उसके बाद हम वापस इसको सीधा कर देंगे। अगर ये एंगल कुछ टेढ़ा लग रहा हो तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि जिस एंगल के ऊपर मोटर मैंने लगाई हो उस एंगल के ऊपर तुम लोगों ने भी लगाई हो। यहाँ पे भी ये इसको 180 डिग्री के ऊपर मोड़ दिया। देखने के हिसाब से 115 गलत लग रहा है, 90 सही लग रहा है कि 90 एकदम सेंटर में, 0 एकदम इसके एक साइड पे और 180 एकदम इसकी दूसरी साइड के ऊपर। अच्छा, और डिस्टेंस दोनों में, इसमें भी डिस्टेंस रिटर्न करा दिया, इसमें भी डिस्टेंस रिटर्न करा दिया, और ऊपर अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया, एक में नहीं करवाया। अच्छा, ये रीड पिंग हम लोगों ने देख लिया। रीड पिंग में क्या होता है कि पहले डिले है, डिले का मतलब तो सिर्फ ये है कि उसको थोड़ा सुकून दे दें। सेंटीमीटर में हम लोगों ने इसका डिस्टेंस स्टोर करवा दिया। डिस्टेंस लेने का तरीका ये है, और अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है तो मतलब उसके बाद वेव पलट कर नहीं आई, और इसका मतलब यह है कि ऑब्स्टिकल बहुत दूर है, तो हम लोगों ने 250 राइट करा दिया। अच्छा, मूव स्टॉप। पहले एक बेसिक वो तरीका समझ लो कि मोटर चलती किस तरह है। मोटर को अगर हम फॉरवर्ड चलाना चाहें तो उसका हम ये करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर लो देते हैं। और अगर हम इसको बैकवर्ड चलाना चाहें तो उल्टा कर देते हैं, यानी नेगेटिव के ऊपर हाई देते हैं और पॉजिटिव के ऊपर लो दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वोल्टेज डिफरेंस होगा तो मोटर चलेगी, पॉजिटिव वोल्टेज डिफरेंस होगा तो फॉरवर्ड चलेगी, नेगेटिव वोल्टेज डिफरेंस होगा तो बैकवर्ड चलेगी। लेकिन अगर वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगी। लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो अगर हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को 0 करा दें, या दोनों को 5 करा दें, 0 - 0 is 0 और 5 - 5 is 5, तो मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, स्टॉप कंडीशन लग जाएगी। तो हमने सारी पिंस को लो करा दिया। हम सारी पिंस को हाई भी करा सकते थे, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टॉप कराने के लिए सबको एक जैसा ही इनपुट देना चाहिए। मोटर को इनपुट, आर्डिनो से आउटपुट। तो आर्डिनो अगर सबको लो दे रहा है या सबको हाई दे रहा है तो मोटर नहीं चलेगी। अच्छा, फॉरवर्ड का मैंने बताया था कि पॉजिटिव को हमें हाई देनी पड़ती है, पॉजिटिव को हाई दी हुई है, नेगेटिव को लो देनी पड़ती है, नेगेटिव को लो दी हुई है। राइट मोटर को, लेफ्ट मोटर को भी देख लो, फॉरवर्ड को हाई और बैकवर्ड को लो। बैकवर्ड के लिए मैंने बताया था कि नेगेटिव को हाई देते हैं तो बैकवर्ड को हाई दी हुई है, और पॉजिटिव को लो देते हैं तो फॉरवर्ड को लो दी हुई है। यहाँ पे फॉरवर्ड से मुराद पॉजिटिव टर्मिनल, बैकवर्ड से मुराद नेगेटिव टर्मिनल है। शुरू में बता दिया, लेकिन अभी फिर बता रहा हूँ। अच्छा, राइट टर्न कैसे लेंगे? राइट टर्न लेने का तरीका ये होता है कि हम राइट साइड वाले पहिए या तो रोक देते हैं या फिर इन्हें रिवर्स में चला देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने रिवर्स में चलाया हुआ है। ये जो रिवर्स में चलाना जिससे तो लेफ्ट टर्न करेगी भाई, देख लो ये गलत ना लिखा होगा कहीं। राइट मोटर फॉरवर्ड, मेरे ख्याल में राइट टर्न लेने के लिए ये कमांड उल्टी कर देना, इसको लो कर देना, इसको हाई कर देना, और इसको हाई कर देना, इसको लो कर देना। क्योंकि अगर खुद भी देखो तो अगर हमें टर्न लेना है तो राइट साइड पर टर्न लेना है, तो राइट साइड के सारी व्हील हमारे रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, तभी एक शार्प सा टर्न ले लेगी एकदम 90 डिग्री के ऊपर। और यही लेफ्ट में है, लेफ्ट में भी उल्टा किया हुआ है, इससे राइट टर्न आ रहा है। तो
सिंपल सा ये है कि नाम चेंज कर दो और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि राइट टर्न के ऊपर हम राइट वाले पहिए रिवर्स में चलाएंगे, लेफ़्ट वाले पहिए फॉरवर्ड में चलाएंगे, और लेफ़्ट टर्न के ऊपर हम लेफ़्ट वाले पहिए रिवर्स में चलाएंगे और राइट वाले पहिए फॉरवर्ड में चलाएंगे। ये जो था सिंपल सा कोड तुम लोगों का ऑब्स्टिकल अवॉइडर का।